Good morning. Myself Suresh Kumar Kanchi, केंद्रीय विद्यालय जालोर, रीजनल ऑफिस जयपुर। इससे हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इनलैंड वाटरवे और शिपिंग कैनाल्स के बारे में पढ़ा था, जो एज एक कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो है वो या कोस्टल एरियाज़ के अंतर्गत जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आगे हम सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है उन सब में ये फास्टेस्ट मीन्स है, यानी कि बहुत ही कम समय में जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को जो है वो कवर किया जाता है। बट इट इज वेरी कॉस्टली, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। बीइंग फास्ट, इट इज द प्रिफर्ड बाय पैसेंजर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि वो पैसेंजर जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना चाहते हैं तो उनके द्वारा इस ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव रैपिडली ऑन ए वर्ल्ड वाइड स्केल, कि वैल्यूएबल्स जो गुड्स हैं उनको जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी रैपिडली जो है वो पहुंचाना है, तो इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूटिलाइज किया जाता है। इट इज ऑफ्टन द ओनली मीन्स टू रीच इनएक्सेसिबल एरियाज, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर इजीली जो है वो पहुंचा नहीं जाता, तो उन एरियाज के लिए जो है ये सबसे सूटेबल ट्रांसपोर्टेशन है। एयर ट्रांसपोर्टेशन हैज ब्राउट अबाउट ए कनेक्टिविटी रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। एयर ट्रांसपोर्टेशन ने जो है वो कनेक्टिविटीज के अंतर्गत जो है एक रिवोल्यूशन जो है वो ला दिया है। द फ्रिक्शन क्रिएट बाय द माउंटेनियर्स, snow-filled or inhospitable desert terrain have been overcome। कि ऐसे एरिया जहाँ पे जो है वो जैसे माउंटेनियस एरियाज है जहाँ स्नो फील्ड है, या ऐसे एरिया जहाँ पे डेजर्ट एरिया जहाँ जो है वो रोड या रेलवे जो है वो इजीली जो है वो ट्रांसपोर्टेबल जो है वो नहीं होते, तो ऐसे टेरेन एरियाज के लिए जो है इन सारी समस्याओं को जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन ने जो है वो रिमूव कर दिया गया है। द एक्सेसिबिलिटी हैज इंक्रीज, कि इसकी वजह से जो है वो एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। द एयरप्लेन ब्रिंग्स वेरी वेरिड आर्टिकल टू द एस्किमोज। एस्किमोज जो है वो एक तरह की ह्यूमन ट्राइब्स है जो मोस्टली जो है वो पोलर रीजन्स के अंतर्गत जो है वो रहता है। नॉर्थ कनाडा और ग्रीनलैंड एरियाज जो है इन एरियाज में रहती है। तो इनके लिए नॉर्थन कनाडा इनहाइंडर्ड बाय द फ्रोजन ग्राउंड, कि जहाँ पे जो है वो फ्रोजन ग्राउंड रहता है, हमेशा जो है वो स्नो कवर रहता है। ऐसे एरियाज में भी एरोप्लेन के माध्यम से जो है वो कई तरह की वस्तुएं उनको जो है वो पहुंचाई जाती हैं। In the Himalaya region, the route are often obstructed due to landslide। के हिमालय रीजन्स के अंतर्गत जहाँ पे कि लैंडस्लाइड की वजह से, एवलांच एंड हैवी स्नोफॉल की वजह से जहाँ रूट्स जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे एरिया में भी जो है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन या एयरवेज जो है वो एक एक्सेसिबल फैसिलिटी के रूप में जो है वो अवेलेबल रहता है। सच एट सच टाइम एयर ट्रैवल इज द ओनली अल्टरनेटिव टू रीच ए प्लेस। तो ऐसे एरियाज में जो है वो एकमात्र हमारे पास अल्टरनेट रह जाता है एयर ट्रैवल। एयरवेज ऑल्सो हैव ए ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। द एयर स्ट्राइक बाय यूएसए एंड ब्रिटिश फोर्स इन इराक बियर टेस्टिमोनी टू दिस फैक्ट। द एयरवेज नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट, कि वर्तमान के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि यूएसए के द्वारा जो है वो इराक पे जो है वो जो एयर स्ट्राइक की गई, तो इस एयर स्ट्राइक के अंतर्गत जो है वो एयरवेज का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा है। और इसी वजह से कि वार के अंतर्गत जो है इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस होने की वजह से जो है एयरवेज जो है वो काफ़ी एक्सपेंड किया है। ये एक एयरपोर्ट का जो है वो एरिया जो है वो
है एयरपोर्ट दिया गया है जो साल्सबर्ग का है जर्मनी के अंतर्गत। वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो एयरवेज की जो है वो फैसिलिटीज है। जहाँ यहाँ पे आपको जितनी भी ग्रीन लाइंस दिख रही है, ये ग्रीन लाइन जो है वो इन कंट्रीज, इन एयरपोर्ट्स के बीच में या कॉन्टिनेंट के बीच में जो है वो एयरवेज फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब कि एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो सबसे जरूरी चीजें क्या है? द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड देयर ऑपरेशंस रिक्वायर द इलेबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक तो होना जरूरी है, साथ ही साथ जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है वो हैंगर्स, लैंडिंग, फ्यूलिंग एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज फॉर द एयरक्राफ्ट। कि एयरक्राफ्ट के लिए जो है वो लैंडिंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए, कहीं पे उसको स्टेबल रखने की जो है वो जगह होनी चाहिए, फ्यूलिंग की जो है वो स्पेस होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है वो उसके लिए मेंटेनेंस की जो है वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड हैज द डेवलप्ड मोर इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज वेयर देयर इज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। कि मोस्टली जो है एक ही एयरपोर्ट्स या एयरवेज जो है वो उन कंट्रीज में ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है जो इंडस्ट्रियलाइज है, और साथ ही साथ जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उन एरियाज में जो है वो ये एयरवेज जो है वो डेवलप्ड किया गया है। At present, no place in the world is more than the 35 hours away। कि वर्तमान में जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो एयरवेज के माध्यम से हमारे वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने पे जो है वो 35 आवर्स जो है वो पहुंच सकते हैं। यानी कि पहले जहाँ पे हमें जो है वो शिपिंग के द्वारा जो है पहुंचने में वर्षों या महीनों लग जाते थे, वहाँ पे अब जो है वो हमारे इस ग्लोब पे जो है वो किसी भी प्लेस पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में केवल 35 आवर्स जो है वो लगते हैं। दिस स्टार्लिंग fact has been made possible due to the people who built fly aeroplane। ये ऐसा तब पॉसिबल हो पाया जब वे लोग जिन्होंने इसको बनाया और इसको उड़ाया एरोप्लेन को। ट्रेवल बाय एयर कैन नाउ बी मेजर बाय आवर एंड मिनट्स इंस्टेड ऑफ ईयर एंड मंथ्स। जहाँ हमें जो है वो डिस्टेंस को कवर करने में जो ईयर्स और मंथ्स लगते थे, वहाँ अब जो है वो आवर्स एंड मिनट्स पे। फ्रीक्वेंट एयर सर्विस आर अवेलेबल टू द मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो अब एयरवेज की जो है वो सर्विस अवेलेबल है। ऑल थ्रू यूके पॉनियर द यूज ऑफ द कॉमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट। लेकिन सबसे पहले जो है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है वो एयर जेटवेज का जो है एज ए कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूटिलाइज किया गया। यूएसए डेवलप्ड लार्जली पोस्ट वार इंटरनेशनल सिविल एविएशन। जबकि यूएसए ने जो है वो वर्ल्ड वार के बाद में जो है सिविल एविएशन को जो है वो डेवलप किया। टुडे मोर देन द 250 कॉमर्शियल एयरलाइंस ऑफर रेगुलर सर्विसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि वर्तमान में जो है वो 250 कॉमर्शियल एयरलाइंस है जो दुनिया के अलग अलग पार्ट में जो है वो अपनी रेगुलर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराती है। Recent development can change the future course of air transport। कि एयर ट्रांसपोर्टेशन के जो है वो डेवलपमेंट की वजह से जो है वो हमारा फ्यूचर जो है वो इनका चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है वो आवाज से जो है वो तेज चलने वाले क्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन द लंदन एंड न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए का है, एक शहर है यूएसए, जबकि लंदन जो है वो ये यूके या ब्रिटेन का एक शहर। तो एक यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जो है वो विद इन 3.5 आवर में जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि एयरवेज जो है वो काफी फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स
कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में जो है वो कौन कौन से एयर रूट्स हैं। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर देयर इज ए डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स, कि नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंतर्गत जो है ईस्ट वेस्ट के अंतर्गत एक पर्टिकुलर जो है वो एयर रूट है। अब देखिए ये हमारा जो है यहां से ये सॉरी ये इक्वेटर है, तो ये जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है। अब देखिए मोस्टली जो है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंतर्गत जो है वो डेवलप्ड है, और इंटर कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है। डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन द ईस्टर्न यूएसए, ईस्टर्न यूएसए के अंतर्गत वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये भी देख सकते हैं। 3 पार्ट है, एक दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे जो है वो काफी डेंसली एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अवेलेबल है। यूएसए alone account for the 60% of the airways of the world, पूरे वर्ल्ड का जो है वो 60% एयरवेज फैसिलिटी जो है वो यूएसए है के अंतर्गत है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, शिकागो are the nodal point where the air route covers or radiate to all continent, कि ये वो सारे बड़े शहर या सिटीज है जहाँ पे एयरपोर्ट की फैसिलिटीज है, और इन सिटीज से जो है ऑल ओवर वर्ल्ड की तरफ जो है वो एयरवेज जो है वो रेडिएट होती है। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ द रशिया एंड द साउथ अमेरिका लैक एयर सर्विसेज, कि अफ्रीका और एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया जो नॉर्थन पार्ट ऑफ एशियाज हैं, एंड साउथ अमेरिकाज में जो है एयर सर्विसेज जो है वो काफी कम है। देयर आर द लिमिटेड एयर सर्विसेज बिटवीन 10 to 35 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, के साउथर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत जो है एयरवेज या एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है वो काफी कम है। ड्यू टू द स्पार्सली पॉपुलेशन, लिमिटेड लैंड मास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि मोस्टली जो है वो पॉपुलेशन जो है वो काफी फैली हुई है और बहुत ही कम है, लिमिटेड है, लैंड मास लिमिटेड है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उतना नहीं है जितना कि नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंतर्गत है। अनदर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड पाइपलाइन। पाइपलाइन आर यूज्ड एक्सटेंसिवली to transport liquid and gases such as water, petroleum and natural gases for the uninterrupted flow, बिना किसी बाधा के जो है इन लिक्विड गैसेस या वाटर को जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जो है वो पाइपलाइन के द्वारा जो है वो फ्लो किया जा सकता है। वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइन इज फैमिलियर टू ऑल। वाटर सप्लाई जो है वो इससे हम सभी जो है वो फेमिलियर हैं, क्योंकि हमारे जितने भी हाउसेज है उन हाउसेज के अंतर्गत या अपने घरों में जो वाटर सप्लाई हो रही है वो सारी की सारी पाइपलाइन के माध्यम से हो रही है। कुछ ऐसे बड़े शहर भी हैं जहाँ पे जो है वो नेचुरल गैस जो है वो किचन तक जो है वो पाइपलाइन के द्वारा जो है वो पहुंचाई गई है। कुकिंग गैस और एलपीजी इज सप्लाई थ्रू द पाइपलाइन इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाइपलाइन can also be used to transport liquefied coal, कोल को जो है वो लिक्विफाइड करके उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जाता है इसके द्वारा। इन न्यूजीलैंड मिल्क इज बीइंग सप्लाई थ्रू पाइपलाइन फ्रॉम द फार्म टू फैक्ट्रीज। न्यूजीलैंड के अंतर्गत जो है वो फार्म से यानी कि प्रोड्यूस एरिया से जो है वो फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम जो है वो पाइपलाइन के द्वारा किया जा रहा है। इन यूएसए देयर इज ए डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइन। यूएसए के अंतर्गत जो है वो ऑयल पाइपलाइन, पेट्रोलियम की पाइपलाइन जो है वो बहुत ज्यादा है। फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरिया टू कंज्यूमिंग एरियाज, बिग इंच इज द वन सच फेमस पाइपलाइन।
यूएसए के अंतर्गत जो है वो एक बड़ी फेमस पाइपलाइन है जिसका नाम है डिगेन्स पाइपलाइन, जो किस एरिया को, विच कैरी पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम को ले जाने का काम करती है, फ्रॉम द वेल ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको के गल्फ से जो है वो क्रूड ऑयल को या पेट्रोलियम को जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ जो है वो लेके जाता है। अबाउट 17% ऑफ द ऑल फ्राइट पर टन किलोमीटर। यूएसए के द्वारा जो है जितना भी मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसका जो है वो 70% जो है वो इस पाइपलाइन के द्वारा जो है वो हो रहा है बेगिन से। इज कैरीड थ्रू द पाइपलाइन इन यूएसए, यानी कि यूएसए के अंतर्गत जो है वो इतना परसेंट एरिया जो है वो या फ्राइट जो है वो पाइपलाइन के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इन यूरोप, रशिया एंड वेस्ट एशिया एंड इंडिया, पाइपलाइन आर यूज्ड टू कनेक्टेड द ऑयल वेल टू रिफाइनरीज। कि रशिया, यूरोप और वेस्ट यूएसए एंड इंडिया के अंतर्गत जो है वो पाइपलाइन को जो है वो ऑयल फील्ड से जो है वो उनकी रिफाइनरीज को जो है वो कनेक्ट किया गया है पाइपलाइन के माध्यम से। एंड टू पोर्ट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, या तो वो किसी पोर्ट को फिर जोड़ दिया गया है या डोमेस्टिक मार्केट को जो है वो जोड़ दिया गया है। सेकंड बुक में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे बरौनी है जो रिफाइनरीज जो है मार्केट बेस्ड जो है वो रिफाइनरीज है, जबकि डिगबॉय या नूनमती जो है वो हमारी ऑयल फील्ड जो है वो रिफाइनरीज है। तो मथुरा हो गया, तो हजारीबाग हजीरा से, सूरत के पास में हजीरा से लेकर जगदीशपुर होते हुए जो है वो मथुरा अंबाला होते हुए जगदीशपुर, ये जो है वो एक पाइपलाइन जो है वो बनाई गई है जिसमें क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल को जो है वो सप्लाई किया जाता है। Turkmenistan is a Central Asia has extended pipeline to Iran and also to part of China। कि तुर्कमेनिस्तान के अंतर्गत जो सेंट्रल एशिया के अंतर्गत है उसने अपनी पाइपलाइन को जो है वो ईरान से जो है वो चाइना तक एक्सटेंड करने का जो है वो रखा गया प्रपोजल। द प्रपोज Iran India via Pakistan International Oil and Natural Gas Pipeline will be the longest in the world। जो प्रपोज की गई है ये अगर कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है वो पाइपलाइन होगी। फिर है कम्युनिकेशन। ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड द डिफरेंट मेथड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ विच द टेलीग्राफ, जिसको अब बंद कर दिया गया है, एंड द टेलीफोन वर द इम्पोर्टेंट। कि पहले टाइम में जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेट करने के लिए टेलीग्राफ और टेलीफोन का यूटिलाइज करते थे, आज हम जो है इसकी जगह सेल फोन का यूज करते हैं। द टेलीग्राफ वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन द कॉलोनियलाइजेशन ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। ठीक है, अमेरिकन वेस्ट के कॉलोनियल पीरियड के अंतर्गत जो है वो इन कम्युनिकेशन टूल्स का जो है वो हम यूटिलाइजेशन जो है वो करते थे। ये जो है वो पाइपलाइंस हैं, कम्युनिकेशन, ये जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। प्रिमिटिव सोसाइटी या एंशियंट टाइम में जो है वो एज ए बर्ड्स का जो है वो मैसेंजर के रूप में जो है वो यूटिलाइज करते थे। लेटर जो है वो हमारे कम्युनिकेट का एक मीन था। फिर जो है वो मोबाइल्स आ गए, टेलीफोन्स आ गए, अब जो है वो जो है वो वॉकी टॉकीज आ गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, माइक हो गया जिसके माध्यम से न्यूज़पेपर हो गया। ये सारे जो हैं जितने भी हैं वो सारे के सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये जो है वो टेलीग्राम हो गया जिसके अंतर्गत जो है वो शॉर्ट मैसेज जो है वो काफ़ी इमीडिएटली जो है वो पहुंचाए जाते हैं। मॉर्स जो है इसको एक और इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो ये सारे मीन्स हैं जिसके द्वारा जो है हम कम्युनिकेट करते हैं। During the early and mid 20th centuries, the American Telegraph and Telephone Company, जिसे AT&T, enjoy a monopoly over the USA telephonic industries। के USA के अंतर्गत टेलीफोन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो है इस कंपनी का, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी का जो है वो मोनोपोली था, यानी कि इसके अलावा और कोई जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करता था या इम्प्लीमेंट नहीं करता था, यूटिलाइज नहीं करता। इन फैक्ट द टेलीफोन बिकेम ए क्रिटिकल फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत अर्बन एरियाज के अंतर्गत जो है एक क्रिटिकल फैक्टर्स है, इसकी वजह से जो है इसको टेलीफोन्स को जो है वो वहाँ डेवलप किया गया।
फर्म सेंट्रलाइज देयर द फंक्शनिंग एट द सिटी हेडक्वार्टर, कि जो भी फर्म होती थी उस फर्म का जो है हेडक्वार्टर जो है वो सिटी में होता था, लेकिन आसपास के एरिया के साथ जो है जैसे रूलेज हो गया या कोई सेंटर हो गया तो उसके कंट्रोल के लिए जो है टेलीफोन सेवा जो है वो इंप्लीमेंट की गई है, चालू की गई। आर लोकेटेड देयर द ब्रांच ऑफिस इन स्मॉलर टाउन, जहाँ उनकी जो है वो छोटी ब्रांच जो है वो लोकेटेड होती, तो उनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो टेलीफोनिक सेवा जो है वो स्टार्ट की। इवन टुडे द टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मोड इन डेवलपिंग कंट्रीज। द यूज ऑफ सेल फोन मेड पॉसिबल बाय द सैटेलाइट, आज जो हम सैटेलाइट के द्वारा चलने वाले जो है वो सेल फोन का यूटिलाइज करते हैं। इज इंपॉर्टेंट टू रूरल कनेक्टिविटी, ताकि सेल फोन के माध्यम से जो है वो रूरल एरियाज को इजीली जो है वो कनेक्टेड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के जो है वो वायर की जो है वो नीड नहीं रहती है। टुडे देयर इज ए phenomenal phase of development. The first major breakthrough is use of the optical fiber cable. ठीक है, अब देखिए एक हम जो अभी यूज करते हैं वायर जो अपने घरों में, वो एक सिंपल वायर होता है जिसके अंतर्गत जो है वो एक ही तरह का जो है वो या तो करंट या वैसे जो है वो, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसके अंतर्गत जो है वो आप एक साथ कई तरह के डेटाज को जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हो विद सिक्योरिटी एंड विदाउट डिफॉल्ट या अनएक्यूरेसी के साथ। इसमें तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो केबल जो है वो यूटिलाइज की जाती है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है इसके द्वारा। फेस विद द माउंटेन द कंपटीशंस टेलीफोन कंपनीज ऑल, लेकिन कई सारी कंपनी जो है वो टेलीफोनिक कंपनी जो है वो इनके बीच जो है वो कंपटीशन को जो है वो फेस करती हैं। ओवर द वर्ल्ड सुन अपग्रेड देयर कॉपर केबल, क्योंकि कंपटीशन था तो इसके लिए जो है इन्होंने कॉपर केबल की जगह जो है वो ऑप्टिकल फाइबर को जो है वो यूटिलाइज किया। दिस अलाउ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड रैपिडली सिक्योरली एंड आर वर्चुअली एरर फ्री, बिना किसी गलती के जो है वो डेटा को बड़े लेवल पे जो है वो ट्रांसमिट किया जाता था। विद द डिजिटाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द 1990s के 1990s के अंतर्गत जो है जब इंफॉर्मेशन का जो है वो डिजिटाइजेशन हुआ तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन स्लोली मर्ज विद कंप्यूटर्स टू द फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्म एज इंटरनेट। इन डिजिटाइजेशन इंफॉर्मेशन की वजह से जो है टेलीफोनिक सेवा को जो है वो इंटरनेट के साथ कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसे आज हम जो है वो एज ए इंटरनेट रूप में मानते हैं। अगला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टुडे इंटरनेट इज ए लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लैनेट कनेक्टिंग अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज, के 100 कंट्रीज से ज्यादा मोर देन द 1 मिलियन पीपल्स को जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट टच ह्यूमन लाइफ इन मैनी वे, कि कई तरीके से जो है वो हम इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करते हैं। जैसे एवरी टाइम यू सी ए सेल फोन टू कॉल ए फ्रेंड, सेंड एन SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस और watch a popular program on cable televisions, you are using satellite communication। आप फोन का यूज करते हो, अपने फ्रेंड को कॉल करते हो सेल फोन के द्वारा, कोई अपने टीवी पे जो है वो प्रोग्राम फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हो, तो उन सभी में सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो यूटिलाइज होता है, क्योंकि हमारा सेल फोन हो गया, हमारा टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, मोस्टली जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के द्वारा जो है वो ऑपरेट होते हैं। जैसे सैटेलाइट फोन या हमारा सेल फोन है वो भी जो है वो सैटेलाइट का यूटिलाइज करता है। जैसे आपने देखा होगा फोन के अंतर्गत जो है वो GPS होता है। अब सिंपल फोन जो होता है वो
और सैटेलाइट फोन ये थोड़ा अलग होता है, सैटेलाइट फोन अलग होता है। अब गेटवे देखिए कि सैटेलाइट के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है वो किसी गेटवे के माध्यम से जो पहुंचती है वो कंट्रोलर तक आती है या रिसीवर तक आती है, रिसीवर से जो दूसरे एरियाज के जो है वो तक पहुंचती है और वहां के जो है वो उस रिसीवर तक जो है वो पहुंचती है। तो इस तरह से सेंडर से जो है वो रिसीवर तक जो है वो इंफॉर्मेशन को जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो पहुंचाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। Communication through the satellite emerged a new area in communication technology since the 1970s after USA and former USSR pioneered space research के आरंभिक समय में जो है कि यूएसए और यूएसएसआर द्वारा जो है वो 1970 के अंतर्गत जो है इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जो है वो इमर्ज किया गया, क्योंकि इनके द्वारा पहली बार जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो बनाए गए थे। Artificial satellite now are the successfully deployed in the Earth orbit। कि इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो है वो अर्थ के ऑर्बिट के अंतर्गत जो है वो डिप्लॉयड किए गए, एस्टैब्लिश किए गए टू कनेक्ट इवन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द ग्लोब विद लिमिटेड ऑन साइट वेरिफिकेशन, ताकि हमारे अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा कॉर्नर या एरियाज है उस सभी को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड किया जा सके। दिस हैव रेंडर्ड द यूनिट कॉस्ट एंड टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन इनवेरिएंट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, के डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग जो है इसकी कॉस्ट के अंतर्गत जो है वो काफी वेरिएशंस है। क्या है तो दिस मींस इज द कॉस्ट द सेम टू कम्युनिकेट ओवर द 500 किलोमीटर एज इट डज ओवर 5000 किलोमीटर वाया सैटेलाइट। अगर जनरली हम कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो 500 किलोमीटर दायरे के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं तो जितनी कॉस्ट उसकी लगती है उतनी कॉस्ट में जो है वो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से जो है वो 5000 एरियाज को जो है वो कवर करते हैं। इंडिया हैज आल्सो मेड ग्रेट स्ट्राइड इन द सैटेलाइट डेवलपमेंट। आर्यभट्ट वाज द लॉन्च ऑन 19 अप्रैल 1975 कि हमारे इंडिया के द्वारा पहला जो है वो सैटेलाइट बनाया गया जिसका नाम आर्यभट्ट दिया गया। तो ये 19 अप्रैल को 1975 को जो है वो लॉन्च किया गया। उसके बाद जो है वो भास्कर 1 जो 1979 एंड द रोहिणी इन 1980s एंड 19 जून 81 एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च थ्रू एरियन रॉकेट्स। एरियन रॉकेट्स के द्वारा जो है वो ये लॉन्च किए गए। फिर है भास्कर भास्कर चैलेंजर एंड इनसैट 1B हैव मेड द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के इन सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो हम लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशंस को जो है वो कर सकें। टेलीविजन एंड रेडियो आर वेरी इफेक्टिव कि इन की वजह से जो है वो हमारे यहाँ टेलीविजन और रेडियो जो है वो चलने लगे। टुडे वेदर फोरकास्टिंग थ्रू टेलीविजन इज ए बून। ठीक है, बून यानी कि हमारे लिए एक जो है वो वरदान या गिफ्ट जो है वो रहा कि हम इन सैटेलाइट के माध्यम से वेदर फोरकास्टिंग की जो है वो कर सकते हैं। फिर है साइबर स्पेस यानी इंटरनेट के बारे में। साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। इट इज द accompanied by the internet such as the world wide web WWW। ठीक है, जिस तरह शॉर्ट फॉर्म है ये और फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। In simple word, it is the electronic digital world for communicating or accessing information over computer network without physical movement of the sender and the receiver। कि सेंडर और रिसीवर के बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए डिजिटल फॉर्म में तो वो इंफॉर्मेशन जो है इस वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा जो है वो इंटरनेट के द्वारा अपने कंप्यूटर पे प्राप्त कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द इंटरनेट। इसको हम एज ए इंटरनेट के रूप में जो है वो रेफर करते हैं। साइबर स्पेस एग्जिस्ट एवरीवेयर।
कि हर जगह जो है वो साइबर स्पेस की जो है वो या इंटरनेट जो है वो फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। इट मे बी इन एन ऑफिस, अपने ऑफिस में भी हो सकती हैं, सेलिंग बोर्ड, सी रूट पे या कोई भी बोर्ड चल रही है वहां पे, फ्लाइंग प्लेन, उड़ते हुए प्लेन में भी जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज है, एंड वर्चुअली एनीवेयर, और हर कहीं पे ऑल ओवर द ग्लोब। The speed at which this electronic network has the spread in unprecedented in the human histories, कि ह्यूमन हिस्ट्रीज के अंतर्गत जो है इस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का जो है वो काफी अनएक्सपेक्टेड जो है वो स्प्रेड हुआ है, यानी कि रैपिडली जो है वो इसमें डेवलपमेंट हुआ है। देयर वर द लेस देन द 50 मिलियन इंटरनेट यूजर इन द वर्ल्ड इन 1995, about the 400 million in 2000। अब देखिए 5 years के अंतर्गत जो है वो कितना ग्रोथ हो गया, ठीक है, 350 जो है वो ग्रोथ हो गया मिलियन का, एंड ओवर टू 2 बिलियन इन, जबकि 2010 के अंतर्गत जो है वो 2 बिलियन हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितना जो है वो रैपिडली जो है वो इंटरनेट जो है वो ग्रोथ कर रहा है। And about the 5.4 billion in the 2023. In the last few years, there has been a shift among the global user from USA to the developing countries. कि पहले जो है वो मोस्टली यूएसए के अंतर्गत जो है वो इंटरनेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो है वो ज़्यादा थी, और डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा थी सर्विस प्रोवाइडर। अब धीरे धीरे जो है ये सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में भी जो है वो डेवलप्ड हो रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ यूएसए हैज ड्रॉप फ्रॉम द 66 इन 1995 के अंतर्गत जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो 66% जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज जो है वो यूएसए के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती रही थी, टू ओनली 25 इन 2005 के अंतर्गत जो है वो केवल 25% जो है वो यूएसए के द्वारा दी गई, यानी कि यहाँ रिड्यूस हो गई तो दूसरे एरियाज में इंक्रीज हो गई। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूजर आर इन यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडर और यूजर्स जो है वो ज्यादा है। एज बिलियन यूज इंटरनेट ईच ईयर, साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कंटेम्परेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमन थ्रू, कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या सोशल रिलायबिलिटी जो है या सोशल डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है वो साइबर स्पेस या इंटरनेट जो है वो भी अपने साथ ग्रो कर रहा है। इसी तरह से देख सकते हैं जैसे ईमेल, अपने ईमेल एड्रेस के द्वारा जो है वो आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी पर्सन का जिसका आपके पास ईमेल एड्रेस है आप उसको सेंड कर सकते हो। ई कॉमर्स, ठीक है, आप ई ट्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी करते हैं, अमेजन, मीशो, तो ये सारा जो है वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ई लर्निंग जो है वो आप जो भी अभी यूट्यूब या जिस भी प्लेटफॉर्म पे अभी पढ़ रहे हैं तो ये भी एक तरह का ई लर्निंग है। एंड ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्लानिंग से होती है या जो भी उनकी योजना है उनका इम्प्लीमेशन जो है वो ई गवर्नेंस के द्वारा जो है वो किया जाता है। इंटरनेट टुगेदर विद द फैक्ट्स, television and the radio will be the accessible to more and more people cutting across the place and time। कि फैक्ट्स टेलीविजन है, रेडियो है, ये एक्सेसिबल है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा जो रेडियोज ये हर जगह पे जो ले जाया जा सकता है। टेलीविजन जो है वो आजकल हर घर में जो है वो अवेलेबल है। तो करें अक्रॉस प्लस टाइम, इट इज द मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम more than the transportation that has made the concept of global village a reality। कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है वो रिसेंटली ईयर में इतना ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड कर गया है कि अब जो है वो पूरा ग्लोब एज ए हमें एक विलेज के रूप में जो है वो लगता है, क्योंकि एक सेकंड में हम जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में स्थित किसी पर्सन से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिए जो है वो अब डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नहीं रही कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये सारी जो है
फैसिलिटीज हमें अवेलेबल हो पाई है, तो वो है एडवांस टेक्नोलॉजी। थैंक यू।